हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टॉपिक होगा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में हम डिफरेंट टाइप की स्पीच जैसे मेटाफॉर, अल्ट्रेशन, सिमिली, हाइपरबोले, पर्सोनिफिकेशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हर एक वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। तो अल्ट्रेशन के बारे में आज हम जानेंगे। डेफिनेशन क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल, अल्ट्रेशन का पर्पस क्या है इंग्लिश लिटरेचर में, और इसका इफ़ेक्ट क्या है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इन सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, अल्ट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, वर्ड्स जो हैं कॉन्सोनेंट साउंड, जो भी एक फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो बार बार उस लाइन में रिपीट होगा या बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, जैसे मिकी माउस, फिश फ्राई, पेपा पिग भी आपने सुना होगा। अल्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं टंग ट्विस्टर, जो हम बचपन में भी ये गेम खेलते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो ये जो हमारे टंग ट्विस्टर होते हैं ये अल्ट्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। When two words that starts with the same sound are used repeatedly in a phrase or a sentence। इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे जब दो शब्द जो हैं किसी भी लाइन या फ्रेज में बार बार वही साउंड जो है रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, आपका अल्ट्रेशन होगा। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। जैसे माई डियर, डियर इज़ डियर, यहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब डी जो है बार बार, डी और ई, ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑल्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शीप शुड स्लीप इन अ शेड, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, शीप शुड स्लीप इन अ शेड, मतलब एच जो साउंड है ये बार बार क्या हो रहा है, इस लाइन में रिपीट हो रहा है, तो ये भी ऑल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। देन किरन्स किड्स कैप्ट प्लेइंग, किरण किड्स कैप्ट प्लेइंग में के जो है क साउंड जो है बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये ऑल्ट्रेशन का एग्जाम्पल होगा। देखिए, बहुत ही बेसिकली सी बात जो है, जो कि हमें समझ में आ चुकी है कि ऑल्ट्रेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, या किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में हमें ऑल्ट्रेशन को कैसे पहचानना है। जब बार बार कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होगा तो वो ऑल्ट्रेशन का एग्जाम्पल होगा। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं ऑल्ट्रेशन, इसका पर्पस क्या है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, आइए जानते हैं। पर्पस ऑफ ऑल्ट्रेशन इन इंग्लिश लिटरेचर। पोएट यूज डिफरेंट पोएटिक डिवाइस टू मेक देयर वर्सेस मेलोडियस। पोएट जो हैं अपनी पोएम्स में जो है डिफरेंट पोएटिक डिवाइस का यूज़ करते हैं अपने वर्सेस को क्या करने के लिए, मेलोडियस बनाने के लिए। आखिर ये वर्सेस क्या होते हैं, वर्सेस जो है 4 लाइन्स की पोएम होती है और वो एक रिदम में ही चलती है। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत टाइप के वर्सेस होते हैं, ब्लैंक वर्सेस, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। ऑल्ट्रेशन आर ऑफन यूज टू सिंक्रोनाइज द वर्ड्स विद द मीट्रिकल पैटर्न टू क्रिएट रिदम एंड मेलोडी इन द पोएम। ऑल्ट्रेशन का यूज़ जो है पोएम्स को एक सिंक्रोनाइज पैटर्न में बनाने के लिए, या जब उसे गाया जाए तो वो एक रिदम और मेलोडियस लगे उसके लिए किया जाता है। तो ये हमारे ऑल्ट्रेशन का पर्पस हो गया इंग्लिश लिटरेचर में। आइए अब इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि लिटरेचर में इसका इफ़ेक्ट क्या है। इट क्रिएट्स अ फ्लो एंड म्यूजिक इन द वर्सेस व्हेन साउंड आर सिमिलर दे सीम सूदिंग टू द ईयर्स एंड फैसिलिटेट रीडिंग। मैंने बताया जैसे कि पोएम जब हम पढ़ते हैं तो वो एक फ्लो में, एक म्यूज़िक की तरह, जब हमारे ईयर्स में उसका साउंड पहुंचता है तो वो सुनने में बहुत ही हमें मेलोडियस और सूदिंग लगता है। इसलिए जो राइटर्स हैं और जो पोएट हैं वो अपनी पोएम्स में ऑल्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं पोएट्स इनका यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन ने द लॉस्ट पैराडाइज में विमोथ बिग वॉन आउट ऑफ बर्थ, इस पोएम में इस लाइन का यूज़ किया है, जो कि ऑल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट में एक लाइन्स लिखी है जिसका है फोर्थ फ्रॉम द फैटल ग्रोइंस ऑफ दीज फूस। यहाँ पे देखिए एफ साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, फोर्थ फ्रॉम द फैटल ग्रोइंस ऑफ दीज फूस।
तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पोएम्स में भी ऑल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है और यही हमारे क्वेश्चन में रिपीट होती है। किसी भी पोएम में जो है लाइंस होती है उनको दे दिया जाता है क्वेश्चन में और पूछा जाता है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। आइए इसके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख। फ्रेंड्स, जो हमारे 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसे अच्छे से देखिए। उसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में 4 to 5 आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, इसलिए मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। द फेयर राउंड फेस द स्नोई बियर्ड, What type of figurative language is being used in this line? एक पोएम दी थी और वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, द फेयर राउंड फेस द स्नोई बियर्ड में किस टाइप का फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड हुआ है। इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए थे, फर्स्ट सिमिली, सेकंड मेटाफोर, थर्ड ऑल्ट्रेशन एंड फोर्थ इज पर्सोनिफिकेशन। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमारा हो सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। द फेयर राउंड फेस द स्नोई बियर्ड, देखने में आपको ये कोई यहाँ पर एक जो है कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा होगा या बोलने में हमें बहुत ही रिदमेटिक लग रहा होगा। तो आप देखिए द फेयर में एफ ए एंड फेस में एफ ए जो दिया हुआ है वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एक दूसरे के पास पास हैं। द फेयर राउंड फेस, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, ऑल्ट्रेशन का। तो इसका आंसर होगा ऑल्ट्रेशन। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।